नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं संजय कुमार साउथ अमेरिका गयाना से। क्योंकि अभी मेरा जॉब है यहाँ पर, कुछ दिनों का और जॉब है यहाँ पर, तो कुछ दिनों का अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा यहाँ पर। तो जो भी है यहाँ पर मुझे 8 महीने के लगभग हो गए हैं आए हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ। देश दुनिया का तो नहीं ज़्यादा हुआ, लेकिन अपने भारत का या फिर किसी भी देश का पॉलिटिक्स का बहुत गहरा यहाँ पर अध्ययन किया गया। बहुत गहरा नॉलेज मिला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल का एकदम है। हमारे इंडिया में जो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन काम करते हैं ना, उनका जो पॉलिटिक्स है यहाँ के कंपैरिजन में 30-40% हार्डली, मात्र 40% जो इंडिया में होता है, जिसको असली पॉलिटिक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिक्स है अलग ही लेवल का है। इसका कंपैरिजन में इंडिया का पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं ठहरता है, सिर्फ एक पैर पे खड़ा हुआ मालूम होता है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बतला देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो भी पॉलिटिक्स के ऊपर अध्ययन करता है, स्टडी करता है, और यहाँ से जो भी सीख कर जाता है, बहुत से बड़े बड़े इंडियन पॉलिटिशियन के लड़के हैं जो कि यहाँ अमेरिका में पढ़ते हैं लोग। यहाँ बगल में जो फ्लोरिडा है, मैक्सिको सिटी, यहाँ पर जो पढ़ते हैं लोग, स्टडी करने आते हैं लोग इंडिया से कई लाखों लाखों रुपये लगाकर। कुछ तो मुझसे मिले थे जो यहाँ पर बतलाते हैं कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, हमारे भारत को अच्छे पॉलिटिशियन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलो अभी तो ठीक है, मोदी जी संभाल कर रखे हैं, अमित शाह है, राजनाथ सिंह जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। ये अच्छे पॉलिटिशियन हैं, नो डाउट। लेकिन काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ खुद के लिए पॉलिटिक्स में हैं, और ये गहरा रिसर्च मालूम चला है यूपी से। यूपी में जो पॉलिटिशियन हैं वो लगभग 90% मतलबी पॉलिटिशियन है, खुद के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ खुद उनका फायदा हो उसी में। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी हार जाए ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस बात को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अगर मैं कभी हार गया तो मेरा क्या होगा, मेरे पार्टी का क्या होगा। सेम एग्जांपल है, आप ये वेस्ट बंगाल से देख लीजिए, आप शिवसेना का देख लीजिए। इन लोगों के साथ में क्या हुआ, एक तरफा समझने वाला, मतलब पिताजी का ही विरासत में मिला हुआ शिवसेना आज खुद उनके दोनों लड़कों का ही नहीं है वो पार्टी। मतलब एक समय में तो महाराष्ट्र में शिवसेना के अलावा कोई बोल ही नहीं पाता था, अच्छों का हवा गुल था। सेम टू सेम ममता बनर्जी का टीएमसी पार्टी, इतना बड़ा मतलब खतरनाक पार्टी, एक तरफा पार्टी, कि उनका खतरनाक प्लान तो इस अंदाजे से आप लगा लीजिए कि जहां पर पाकिस्तानी को लिया कर बसाया गया था, बांग्लादेशी को लिया कर बसाया गया था, रोहिंग्या को बसाया गया था, जिनको खुद के ही उनके देश ने आतंकवादी घोषित करके उनके निकाल दिया था। जैसा हम लोग के यहाँ पर नक्सलवादी होते हैं ना, माओवादी होते हैं, ऐसा उन लोग को उनके खुद के ही देश में रवैया था। उनको निकालने के बावजूद भी हमारे बंगाल की सीएम जो थी ममता बनर्जी, वो उनको पाल पोस कर रखी थी। इनको ये फिक्र नहीं था कि इस बंगाल का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बगल में जो बांग्लादेश है, वहां की जो महबूबा मुफ्ती थी, उनके साथ क्या हुआ इन पाकिस्तानियों को होने की वजह से, इन बांग्लादेशियों को होने की वजह से। उनको उनके ही घर से एज ए प्रधानमंत्री थी कि राष्ट्रपति थी, खैर जो भी थी, बहुत बड़ा पद होता है, आखिरी पद होता है बड़प्पन का वो। उसके बावजूद भी उनको वहां से निकाल के फेंक दिया गया। थ्रेटिंग अलग, वार्निंग अलग, जान का जोखिम अलग। मतलब पॉलिटिक्स का चरम सीमा पार कर गया। वही चरम सीमा पार कर गया था बंगाल में, और वही सिस्टम कुछ हो रखा है यूपी में। अभी 8-9 महीने में इलेक्शन है यूपी में।
और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एज ए अभी जो मौजूदा सीएम हैं योगी जी, उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप देश दुनिया पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, वहाँ 30% भी ध्यान देने से आपका हो जाएगा। ये मेरा सुझाव है, निजी सुझाव है, और क्या, ठीक है। ये मेरा निजी सुझाव है उनको। आपको सबसे ज्यादा एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, जितने एमपी हैं, उन लोग को आप कैसे अपने घोंसले में रख पाएंगे, यही बहुत बड़ा बात है। ये जो 5-6 मतलब कहते हैं ना कि चूजे होते हैं, कई ऐसे चूजे होते हैं जो खुद के ही भाई बहन को ना मार मार कर घोंसले से बाहर गिरा देते हैं, और माँ बाप को लगता है कि बच्चा है, गलती से गिर गया होगा। ऐसा नहीं है, वो खुद में ही कंपटीशन तैयार कर लेते हैं, खुद में ही ऐसा वातावरण तैयार कर लेते हैं ना कि खुद को ही चुभने लगते हैं। और जब वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। वो अनकंफर्टेबल एक ही समय में होते हैं जब पार्टी हारता है, जैसा टीएमसी पार्टी के साथ हुआ। बताना नहीं होगा। यूपी के तमाम पॉलिटिशियन को मालूम है कि ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ। तो मैं यूपी का और भी बहुत सारा स्टडी में पाया गया है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी यहाँ से अपने देश के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जब यहाँ पर चुनने के लिए कहा जाता है ना कि आप किस देश को पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी रखेंगे, किस देश के ऊपर आप ज़्यादा थीसिस करने का चाहते हैं, किस देश के ऊपर रिसर्च आपका ज़्यादा रहेगा, इन्वेस्टिगेशन, पढ़ाई, रिसर्च, ये सब है ना, किस देश के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो एज ए इंडियन इंडिया को ही चूज़ करेगा, क्योंकि उनको भैया लौट कर वहीं जाना है। तो हम लोग भी अपना इंडिया के ऊपर ही रिसर्च करते हैं। ऐसा काफ़ी ऐसा रिसर्च के ऊपर मालूम चला है, जैसे कि कहा जाता है ना कि हिडन प्रचार जो होते हैं, जो हिडन साइनाइड्स होते हैं, उनको कैसा पाला जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ हैं। एक पॉलिटिक्स के अंदर में क्या चीज़ होना चाहिए, कितनी तरह की चीज़ होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके मालूम चलता है कि यूपी का जो पॉलिटिक्स है और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, उनका 5 पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये लोग जब तक सत्ता में है, पावर में है, ये आपका है। जिस दिन इनका पार्टी हारा, ये अपने औकात पे आ जाते हैं। पार्टी का मंत्री चाहे जितना भी महान हो, जितना भी जानकार हो, नॉलेजेबल हो, ग्रेट लेवल टाइप का ये पॉलिटिशियन हो। अब देखिए, यूपी का सीएम योगी जी का और बंगाल का सीएम ममता बनर्जी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी का जो सीएम है वो हिंदुत्व को और वहाँ के यूपी के ग्रोथ को, अपना मंत्री को, अपने पार्टी को बढ़ावा देने में ये लोग काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका चेष्टा रहता है, ड्रीम रहता है। लेकिन ममता दीदी का पूरा ही उलट था। उनका भतीजा जो था, वो भतीजा नहीं, कम उनका लड़का था, उनका खुद का ही लड़का है वो। तो उनके अलावा उनको और कोई दिखता नहीं था। किसी भी काबिल पदाधिकारी, किसी भी काबिल नेता को वो पद नहीं देती थी खुद के आगे, क्योंकि भैया वो पार्टी फंड में डोनेशन नहीं दे पाता था। किसी का ये लोग सुनता नहीं था। पब्लिक को तो ये अपना गुलाम समझ के रखे थे, और ममता बनर्जी वहां का महारानी थी। ऐसा सिस्टम बना कर रखे थे ये लोग। तो खैर, बंगाल का तो अब पतन हो गया, खत्म हो गई वो। ध्यान देने वाली बात है यूपी का, कि योगी जी अगर मतलब बाई चांस, कभी अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो स्पॉन्सर है ना, और समाजवादी पार्टी ये काफ़ी अच्छे स्पॉन्सर को अपना पाले में लाई है, ऐसा बात नहीं है। और इनका जो मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाया गया है वो काफ़ी एंटिक है। योगी जी को इसका एंटीडोट निकालना चाहिए था।
अभी उनके जो एक्सपर्ट में है, जो उनके टीम में है, जो उनके ग्रुप में है, वो अभी भी उस काबिल नहीं है। मैं आपको बतला देता हूं, योगी जी के ग्रुप में अभी भी वैसे लोग काबिल लोग नहीं हैं जो इस खुफिया रिसर्च, जो खुफिया एक प्लानिंग चल रही है ना, उसको ये लोग एक्सपोज कर सके, उसका ये लोग एंटीडोट निकाल सके कि जब ये हमारे पार्टी के ऊपर अटैक करेगा, जब हमारे पार्टी के ऊपर ये फंगस लगेगा, तो इसको अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, मंत्री को, एमएलए को बचाना कैसे है, उसको लड़ना सिखाना होगा। कैसे लड़ेंगे ये लोग, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसी से साबित होगा कि हम लोग जीतेंगे कैसे। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च है, काफी ऐसे बात हैं जो कि सब एक वीडियो में कहना मुश्किल होगा। चलिए फिर कभी ये वीडियो बनाते हैं, अभी जल्दी ही मैं बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस नॉलेज को बहुत सारे देश में बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। खास करके आप योगी जी को टैग कीजिए ताकि उनको भी मालूम चले। मेरा अगले वीडियो को देखिए, मैं काफी रिसर्च के बाद वो वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग के सामने। या आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो आप लोग को मालूम चलेगा कि पॉलिटिक्स असल में है क्या, करना कैसे चाहिए। सबसे बड़ी बात ना कि पॉलिटिक्स को करना कैसे चाहिए, इस रास्ते पर चलना कैसे है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।